अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं फूड विद अदनान चैनल। और आज हमने बनाई हैं शामी टिक्कियाँ, वो भी ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेशेदार हैं और पतली भी नहीं है, नरम भी नहीं है ज़्यादा, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे जिस तरह से मर्ज़ी चाय के साथ लें, नाश्ते में लें और शाम की चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और इन्हें बनाते हैं। आज हम बनाएंगे रियल रेशमी कबाब। तो जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और ये झटपट में बन जाते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे। तो घर पे बनाएं इस ईद पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त। उसमें बीफ भी ले सकते हैं आप, मटन भी ले सकते हैं। और मैंने इस वक्त लिया है बीफ का गोश्त और मेरे पास 3 पाव के करीब गोश्त है। इसको इस तरह से मैंने काट लिया है बड़े बड़े पीसेज में। और उसके बाद मैंने चने की दाल ली थी। चने की दाल 250 ग्राम। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और ये देखिए अच्छे से फूल के नरम हो गई है। ये हाथ से टूट भी रही है। इसे डाल देंगे इसमें। और अब डालेंगे इसमें मसाला जात, जिसमें नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, वो डाल देंगे। और उसके बाद तेज़पात 2 से 3 अदद ये डाल देंगे। सुरख मिर्च है कुटी हुई 1 खाने का चम्मच टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें 10 से 15 अदद। लौंग हैं जी मेरे पास 4 अदद, वो डाल देंगे इसमें। उसके बाद दालचीनी है 2 स्टिक और 2 ही बड़ी इलायची, ये डाल देंगे। 10 से 12 अदद इसमें लहसुन के जवे डालेंगे। थोड़ा सा अदरक है और 2 प्याज लिए थे मैंने छोटे साइज़ के मीडियम, उनको इस तरह से काट लिया है रफली, ये डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम लोग पानी। पानी हमारे पास तकरीबन 1 पाव था, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा था, 300 ml। तो ये देखें, ये इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो डिप हो गई हैं। ये देखें, पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने। और अब हमने इसको कवर करके ढकना लगा के 30 मिनट पकाना है। पहले 5 मिनट, 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद दरमियाने फ्लेम पे 25 मिनट पकाएंगे। ये देखें, हमने इसे 30 मिनट तक पका लिया है। और अब इसमें हल्का फुल्का सा पानी है, तो थोड़ा सा इसको और पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और पानी ड्राई करते वक्त आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, क्योंकि ये खुश्क होता जाएगा साथ साथ ही। और आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है। ये देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको साइड में रख लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो चने की दाल और गोश्त हमने बॉयल किया था कुकर में, उसको ठंडा होने के बाद हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद उसमें हमने 6 से 7 हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून धनिए के सब्ज़ धनिए के पत्ते और 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और 1 अंडा डाल दिया था, एग। अंडा डालकर हमने इन सबको मिक्स कर लिया है और ये बैटर बन गया है। अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। और टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल ऐसे हाथ के ऊपर लगाना है थोड़ा सा, और ये बैटर लेना है। और ये बैटर अगर आपको नरम लग रहा हो तो आप इसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख दें, या फिर इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें। बेसन ऐड करेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। इस तरह से इनको एक प्रॉपर शेप दे लेंगे और इसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। और ये आज जो वीडियो मिस हुई है वो थोड़ा सा टेम्परेचर का इशू था मेरे पास। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही मोबाइल जो था वो ऑफ़ हो गया और वीडियो का थोड़ा सा पार्ट जो था वो मिस हो गया है। और मैंने चॉप भी इसको हाथ वाले चॉपर से ही किया है। अगर आपके पास बिजली वाला हो तो उससे भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास दूसरा चॉपर हो, चॉपर नहीं है, तो आप इसको आहन दस्ता नहीं होता जिससे हम मिर्चें वगैरह या लहसुन वगैरह कूटते हैं, उसमें डालकर भी इसे बारीक कर सकते हैं। तो आपके कबाब जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और इसमें नमक आपने टेस्ट कर लेना है जब इसको आपने चॉपर में डालना है। अगर कम हो तो उस वक्त नमक डाल लें तो बेस्ट हो जाएगा। और इन टिक्कियों को बनाने के बाद आप फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर लें, और जब आपका दिल करे तब निकालें और इनको बनाएं और खाएं, इंजॉय करें।
ये देखें, ये ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें टिक्कियाँ डालते जाएंगे। आग का फ्लेम जो है वो आपने दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। जैसे ही एक साइड से थोड़ी लाइट गोल्डन हो जाए तो इनको पलट लें। ये टिक्कियाँ बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार बनेगी। इनको हमने दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर पका लिया। ये देखें, इस तरह से गोल्डन कलर की हो गई हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे।